जब तेजस्विनी अपने एग्जाम को लेकर बहुत काफ़ी खुश होती है, उस वक्त जूही की मम्मी तेजस्विनी के पास आती है। बल्कि तेजस्विनी की बहन आदित्य जूही के कमरे से लेटर लेकर आती है और तेजस्विनी को दे देती है। जब तेजस्विनी लेटर को पढ़ती है तो तेजस्विनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। जब तेजस्विनी अपनी बहन जूही को हल्दी के रस्म के लिए बहुत अच्छे से तैयार करती है, उस वक्त जूही अपने हल्दी वाले दिन बहुत काफ़ी खुश होती है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जूही आज अपने हल्दी वाले दिन घर से गायब हो जाएगी, बल्कि जूही जिससे प्यार करती थी उसी के पास चली जाएगी और परिवार के लोग जूही को लेकर बहुत काफ़ी परेशान हो जाएंगे। बल्कि जैसे ही जूही घर छोड़कर चली जाती है, जूही की मम्मी जूही के कमरे से जैसे ही जाती है, जूही कहीं भी अपने कमरे में नहीं रहती है। उस वक्त जूही की मम्मी बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है। बल्कि जूही की मम्मी हर एक तरफ अपनी बेटी जूही को ढूंढती है, लेकिन जूही कहीं भी नज़र नहीं मिलती है। वहीं पर आदित्य को जूही का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है। लेटर लेकर आदित्य सीधे अपनी बहन जूही के पास जाती है और जैसे ही तेजस्विनी लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है तो तेजस्विनी पूरे परिवार वालों को बताती है कि जूही घर छोड़कर चली गई है। इस बात को सुनकर जूही की मम्मी बेहोश होते होते बचती है। बल्कि जूही के पापा सतीश बहुत काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाते हैं क्योंकि शादी का दिन सर पर आ चुका था और इधर जूही बिना बताए ही घर छोड़कर चली गई है। बल्कि जूही लेटर में लिख देती है, मुझे कोई भी ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी के साथ यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं नील को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और मैं नील से शादी नहीं करना चाहती। इस वजह से इस घर को छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेटर में बहुत कुछ जूही लिखकर घर छोड़कर चली जाती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा क्योंकि जूही हल्दी वाले दिन घर छोड़कर चली जाती है और हल्दी का सारा रस्म तेजस्विनी के साथ होता है। लेकिन तेजस्विनी को यह अंदाज़ा नहीं था कि जूही हर एक रस्म खुद नहीं करती है बल्कि अपनी बहन तेजस्विनी से करवाती है और न चाहते हुए भी तेजस्विनी अपनी बहन जूही का मदद करने के लिए हल्दी वाला रस्म सबसे पहले कर देती है। दूसरे तरफ नील अपने हल्दी वाले दिन बहुत काफ़ी मायूस रहता है। बल्कि मंजरी पूरे परिवार वालों के सामने नील से कहती है, अभी भी वक्त है, तू अपने दिल की संग अगर आज तू नहीं खड़ा हुआ तो जिंदगी भर पछताएगा। मंजरी अपने भाई नील को बहुत समझाने की कोशिश करती है क्योंकि मंजरी को बहुत अच्छे से पता था नील शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है बल्कि नील किसी और से प्यार करता है, उसी से शादी करने के बारे में सोचता है। लेकिन परिवार वालों को खुश रखने के लिए नील जूही से शादी करने का फैसला लिया है, जबकि नील तो किसी और को पसंद करता है। इस वजह से मंजरी बहुत कुछ सोच समझकर पूरे परिवार वालों के सामने अपने भाई नील को समझाती है, लेकिन परिवार के लोग मंजरी के ऊपर भड़क जाते हैं, जिस वजह से मंजरी वहां से अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। ऋतुराज नील को देखकर बहुत काफ़ी परेशान होता है क्योंकि ऋतुराज को समझ आ चुका था कुछ तो नील के साथ हो रहा है, जिससे नील इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा क्योंकि अब ऋतुराज अपने भाई नील से पता लगाएगा कि नील के दिल में क्या है, क्या नील किसी और से प्यार करता है। लेकिन क्या फ़ायदा, नील अपने भाई ऋतुराज से अपने दिल की बात नहीं कहता है क्योंकि नील को अच्छे से पता चल चुका था। परिवार के लोग बहुत काफ़ी खुश हैं और कल ही नील बारात लेकर जूही के घर जाएगा और इस तरीके से अगर नील शादी से पीछे भागेगा तो परिवार वालों की बहुत बदनामी होगी। इस वजह से नील अपने दिल की बात दिल में दबा कर रख देता है और किसी
को कुछ नहीं बताता है। दूसरी तरफ जूही अपने शादी वाले दिन घर छोड़कर भाग जाती है और लेटर में लिख देती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। इस वजह से परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बल्कि तेजस्विनी के आजू अजूबा फैसला लेते हैं कि जब जूही घर छोड़कर चली गई है तो इस घर से एक दुल्हन को तो भेजना ही होगा। अगर हम बारात खाली हाथ भेजेंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इस वजह से तेजस्विनी को न चाहते हुए भी रत्तूराज के बड़े भाई नील से शादी करना पड़ता है। तेजस्विनी अपनी मम्मी मुक्ता से कहती है कि मैं नील से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नील को पसंद नहीं करती हूँ। मुक्ता अपनी बेटी तेजस्विनी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, नील अच्छा लड़का है, नील तुझे हमेशा खुश रखेगा, लेकिन तेजस्विनी शादी करने से मना कर देती है। तेजस्विनी के आजू अजूबा तेजस्विनी से कहते हैं